नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें 5x प्लस 3py 4a, गाइस इसमें दो वेरिएबल है x y के अलावा p और a। हाँ ऑब्वियसली हमें p की वैल्यू निकालने के लिए बोलिए तो हमें a की टर्म में ही निकालनी पड़ेगी। तो हम x की वैल्यू रखते हैं 3 2 p सेम, और हम y की वैल्यू रखते हैं 3, तो ये हो गया आपका 10, 9p इज इक्वल टू 4a, 9p 4a माइनस 10, तो p 4a माइनस 10 डिवाइड बाय 9, ये आ गई आपकी p की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 39, इफ द पॉइंट a एंड b लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन, ये जो लाइन आपको गिवन है इस पे पॉइंट a भी लाई करता है और b भी लाई करता है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब अगर दोनों पॉइंट लाई करते हैं तो सेटिस्फाई करने चाहिए इस इक्वेशन के साथ में, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम, और इसमें पहले हम पुट करते हैं a के पॉइंट्स। a के पॉइंट है 3,5, इसको पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो a आपको पता नहीं है, x आपका 3 है तो 3x हो जाएगा, और y आपका 5 है तो 5b हो जाएगा इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको एज इट इज रखते हैं। अगर हम इसमें b के पॉइंट पुट करते हैं गाइस 1,4 इसमें पुट कर रहे हैं हम, तो x को 1 रखो मत रखो एक ही बात, सिंगल रख सकते हो आप, ऐसे ही y की जगह हम रख रहे हैं 4b। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 4b आपका वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये आ गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें इक्वेशन 1 से मिली है, 7 माइनस 4b प्लस 5b इज इक्वल टू 7। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको खोल देते हैं 21 12b 5b इज इक्वल टू 7, 21 सेम माइनस ये आपका कितना बचेगा, 12 में से 5 गया माइनस 7b, ये आपका 21 7 यहाँ पे आके माइनस का 7b वहां जाके प्लस का, 21 में से 7 जाएगा तो गाइस कितना बचेगा 14, 14 डिवाइड बाय 7, b की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 7 के 2 में 14 आता है, 2 पे 2 आ गई। इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 7 माइनस 4, b की वैल्यू आई है 2, 7 माइनस 8, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, यही निकालनी थी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 40, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट्स बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस की बात कर रहा है, यानी कि एक बारी अगर हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो आपका y 0 हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं इसमें y 0। तो अगर x एक्सिस पे आपकी वैल्यू पुट करती है मतलब इंटरसेक्ट करता है तो आपके पॉइंट आएंगे 2,0। ठीक है, अगर y एक्सिस पे करेगा गाइस, y एक्सिस पे करेगा तो आपका x 0 होगा, तो x 0 रख देते हैं, जहां पे x है वहां पे 0 रख देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 2 y इज इक्वल टू 10, y को 10 माइनस 10 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 5 आएगा, तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0, माइनस 5, ये आ जाएंगे y एक्सिस के, और x एक्सिस के आए हैं हमारे क्या 2,0। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो गाइस देखो 3 और 10, 3 जो है x की वैल्यू है और 10 जो है वो y की वैल्यू है, तो अगर मैं x और y को प्लस कर दूं यानी कि 3 प्लस 10 कर दूं कितना बनेगा 13 बनेगा, तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस y इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन 13 एक इक्वेशन हो गई मेरी, है ना, दोनों को प्लस करने पे क्या बन रहा है 13 बनना चाहिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एक पॉइंट एक इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की। और अगर मैं y में से x की वैल्यू माइनस कर दूं, 10 में से 3 माइनस कर दूं क्या बनेगा, 10 में से x माइनस कर रही हूँ यानी कि y में से x माइनस कर रही हूँ तो 7 आएगा, एक इक्वेशन ये हो गई। और इक्वेशन बनानी है, इस पूरी इक्वेशन को पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से डिवाइड कर दो, दूसरी वाली को मल्टीप्लाई कर दो किसी और नंबर से, तो आपकी इक्वेशंस बन के आ सकते हैं, बहुत सारी जितनी पूछेगा, फिलहाल दो पूछी थी तो हमने 2 बना दी। क्वेश्चन है गाइस, द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर इज 7 मोर देन 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट पेपर। दो चीजों की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ कलर पेपर और कॉस्ट ऑफ व्हाइट पेपर। हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना है, तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले कलर्ड पेपर की बात हो रही है, कलर्ड पेपर एंड व्हाइट पेपर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले हमने किसकी बात करी है, कलर्ड पेपर की, कलर्ड पेपर, और यहाँ पे वेरिएबल में बात करी हमने एक्स की, तो कलर्ड पेपर की हो गई एक्स और व्हाइट पेपर की हो गई हमारी वाई। ठीक है, तो हमें बोला गया कलर्ड पेपर जो है हमारा, कलर्ड पेपर जो है हमारा इज 7 मोर देन 1/3 ऑफ व्हाइट पेपर। तो कलर्ड पेपर गाइस हमने क्या लिया है, कलर लिया है x, 1/3, व्हाइट पेपर हमने लिया है y। ठीक है, तो x, अगर नीचे एलसीएम लोगे इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये आपका y प्लस 3 7 21, 3 को ऊपर x के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे 3x हो जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 21, 3x माइनस y माइनस 21, ये आपकी इक्वेशन आ गई
इन टू वेरिएबल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ m-2 2m+1, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, लाइज ऑन दिस इक्वेशन, तो फाइंड करनी है हमें m की वैल्यू। तो सेटिस्फाई करनी चाहिए दोनों वैल्यू, अगर लाई करती है इस इक्वेशन पे तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे। x क्या है आपका m-2, y क्या है आपका 2m+1 और ये -10 सेम, खोल देते हैं इसको, 2m -2 2 जा 4, 6m +3 -10, 2m और 6m कितना हो गया 8m, -4 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा -1 और ये -10, ठीक है 8m माइनस कितना हो गया गाइस प्लस हो गया, 10 और 1 हो गया आपके 11, माइनस का 11 आएगा तो m की वैल्यू आपकी 11 हो जाएगी प्लस का 11/8। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गिवन f यानी कि फ़ारेनहाइट और c मतलब सेल्सियस, इस दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन से, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस आपको दे रखा है 35, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले 9/5 c 32, आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, c दे रखा है 35 तो पुट कर देते हैं c की जगह 35, ये आप काट दोगे 7 पे चला जाएगा, 7 9 जा 63, तो आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा 95 डिग्री, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया आपका। दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरे पार्ट में पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 9/5 c + 32, यहाँ पे इस बार आपको सेल्सियस दे रखा है 30 डिग्री तो 9/5 सॉरी c की जगह 30, इस बार ये 6 पे जाएगा 54 + 32, 5 और 3 8, 86 डिग्री। आई होप आपको क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, सारिका डिस्ट्रीब्यूट्स chocolates on the occasion of Children's Day. She gives 5 chocolates to each child, 20 chocolates to each adults. If number of children is represented by X and total distributed chocolate as Y. टोटल दिए हैं उसने Y और अडल्ट को उसने 20 दी हैं, हर एक बच्चे को उसने 5 दी हैं, ठीक है। हमें हर बच्चे को रिप्रेजेंट करना है एक X से, कितने बच्चे हैं टोटल उसको X से रिप्रेजेंट करना है और टोटल जितनी चॉकलेट उसने दी है उसको हमें Y से रिप्रेजेंट करना है। तो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो गाइस कैसे बनेगा, टोटल बच्चे कितने हैं 5, हर बच्चे को उसने चॉकलेट दी है 5x और टोटल सारे अडल्ट्स को उसने चॉकलेट दी है 20, ठीक है। ये नहीं बोला हर को कितनी दी है, उसने बोला सभी अडल्ट्स को और 2 अडल्ट्स 20 चॉकलेट दी है और टोटल कितनी चॉकलेट दी है उसने y दी है, ठीक है। तो इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा। नेक्स्ट सेकंड, इफ शी डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट टोटल, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने, तो यानी कि हमें y क्या था टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स तो थी, तो y हमें 145 दे दिया, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 145 में से 20 जाएगा, माइनस का 125 बचेगा, 125 आपका वहां जाके प्लस का नीचे ले आओ, 125 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 25x आ गया आपका 25, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए x यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रिया पार्टिसिपेटेड इन दिवाली मेला। रिया ने पार्टिसिपेट किया है अपनी फ्रेंड्स के साथ में दिवाली मेला के अंदर, किस लिए किया है, ताकि हैंडीकैप चिल्ड्रंस को वो चैरिटी दे सके। दे डिनोट 3600, दिवाली मेला से जो भी उनको अमाउंट मिला यानी कि 3600 टोटल रुपीस उन्होंने डोनेट किए हैं। इफ ईच गर्ल डोनेट 150 रुपीस एंड ईच बॉय डोनेट 200 रुपीस, तो देन ये देन आएगा, देन फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x है, नंबर बॉयज कितने हैं y। हर एक गर्ल ने डोनेट किए हैं 150 रुपीस, तो टोटल जितने भी गर्ल्स ने डोनेट किए होंगे 150x हो जाएगा। हर एक बॉय ने डोनेट किए हैं 200 रुपीस और टोटल बॉयज कितने हैं y नंबर है, तो दोनों ने मिलाकर सारे के सारे बच्चों ने टोटल मिलाकर कितने डोनेट किए हैं 3600। तो ये तो हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन। इसको बी पार्ट में बोल रहा है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 8, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 8 है तो गर्ल्स लिए थे हमने x को, तो x की वैल्यू पुट कर दो गाइस, 8 पुट कर दो, तो बॉयज निकालने हैं हमको 2000 हो गया, $3600 में से 2000 जाएगा तो 1600 डिवाइड 200, 0 से 0 कैंसिल, तो 8 नंबर ऑफ बॉयज है और 8 नंबर्स ऑफ ई गर्ल है। आई होप आपको अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर गाइस, द पार्किंग चार्जेस ऑफ अ कार इन अ प्राइवेट पार्किंग इज 20 फॉर द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर के लिए तो 1 घंटा अगर आपने बिताया है तो 20 रुपए चार्जेस है, ठीक है, एंड 10 फॉर सब्सिक्वेंट आवर, उसके बाद जितने भी आवर्स होंगे वो 10 रुपए पर आवर के हिसाब से लगेगा,
ठीक है। द टेकिंग टोटल पार्किंग चार्जेस बी वाई, टोटल चार्जेस जो है वो हमें लेने हैं वाई, और टोटल पार्किंग टाइम लेना है हमें एक्स आवर्स। टाइम टोटल है हमारे पास एक्स आवर्स, ठीक है। अब राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है। ग्राफ आप खुद बना लेना, हम बस इक्वेशन बना रहे हैं। तो देखो, अगर हमें बोला गया है कि भाई पहले घंटे के लग जाते हैं 20 रुपए, ठीक है, उसके बाद जितने भी घंटे लगेंगे, टोटल कितने घंटे था वो, एक्स घंटे था टोटल। अब एक्स में से एक घंटे के तो 20 रुपए ऑलरेडी लग चुके हैं, तो एक्स में से एक को माइनस कर दो, बाकी जितने भी घंटे बचेंगे उसके कितने रुपए लगेंगे, उसके लगेंगे हमारे 10 रुपीज पर आवर, है ना। और टोटल चार्जेस मिलके बनेंगे y रुपीज। तो 20 प्लस 10x माइनस 10 इज इक्वल टू y। 10x 20 में से 10 जाएगा गाइस, कितना बचेगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो 10x माइनस y प्लस 10, ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके हिसाब से आपका x का कोएफिशिएंट होता है a, तो वो हो गया 10, y का कोएफिशिएंट होता है b, वो हो गया आपका -1, और कांस्टेंट नंबर जो होता है आपका वो होता है c, तो वो हो गया 10। आई